नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा भारती। बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के मामला फंसा हुआ था, लेकिन अब ये मामला भी सुलझ चुका है। आज बता दें कि एनडीए से चिराग पासवान अलग हो गए हैं। उन्होंने अपना अलग रुख अपना लिया है। आज संसदीय बोर्ड की बैठक रखी गई थी। चिराग पासवान ने ये बैठक रखी थी जिसमें उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि प्रेस रिलीज जारी करके उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने एनडीए से आखिरकार अपना नाता क्यों तोड़ा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक चंद्रा मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार चिराग पासवान ने इस तरह का फैसला क्यों लिया है। देखिए, दो चार बातें हैं जो कि कहीं ना कहीं स्नेहा इसमें हमें बहुत स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये आधिकारिक फैसला आया है। अभी से थोड़ी देर पहले जो है लोजपा ने तमाम मीडिया पर्सन्स को इस बारे में जो पुष्ट खबर है वो भेजी है, अपने लेटर हेड पे भेजी है। बिहार की राजनीति में हलचल बहुत ज़्यादा तेज़ी से पिछले कुछ दिनों में देखी जा रही थी। दो तीन चीज़ें हैं जिसे लगातार चिराग पासवान दिल्ली में एक साथ मॉनिटर कर रहे थे। पहली जो चिंता लोजपा की रही है वो हमेशा से रामविलास पासवान जी की तबीयत को लेकर के रहा है। रामविलास पासवान जी की तबीयत जो है इस वक्त कहीं ना कहीं नाजुक बनी हुई है। वो हॉस्पिटल में है। एक सर्जरी उनकी अभी हुई है और उम्मीद ये की जा रही है, जो डॉक्टर्स का सलाह है उसके तहत दूसरी सर्जरी भी उनकी शायद बहुत ही शॉर्टली हो। खैर, बहरहाल ये जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी से थोड़ी देर पहले एलजेपी का जो संसदीय दल का बैठक है ये दिल्ली के जनपथ में खत्म हुआ है और उसके बाद से एलजेपी ने एक आधिकारिक बयान जारी करके इसमें इस बात ये जो तमाम अभी तक कंफ्यूजन चल रहा था उसे क्लियर कर दिया है। और हम साथ ही साथ ये भी बताते चले कि हम सुबह से ही लगातार इस खबर को आपको बता रहे थे, जिसमें कि ये एलजेपी एनडीए से अलग होगी, इस खबर की पुष्टि के साथ जानकारी हम आपको दे रहे थे। हमारी खबर पर मोहर लगी है और इसके बाद अब जो है इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने स्नेहा जो है वो इस वक्त लगाए जा रहे हैं। एक मायने ये है कि अगर आप उस पूरे के पूरे रिलीज को पढ़ें, जिसके की विजुअल्स हम आपको इस वक्त अपने स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। इस जो विजुअल्स हैं आप इस लेटर को देखें, प्रेस रिलीज को देखेंगे तो उसके लास्ट के जो अंतिम की 5, 6, 8 लाइनें हैं उसको अगर आप गौर से पढ़ें तो उसमें उससे एक बात स्पष्ट हो जाता है कि एलजेपी जो है कहीं ना कहीं पूरे अलायंस में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ खुद को अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। एलजेपी ने साफ किया है कि वो जो है कई मुद्दों पर जो है वो जेडीयू के साथ जो है अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। और जो वैचारिक मतभेद की बात जैसे आप बता रही हैं, वैचारिक मतभेद कई मुद्दों पर जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी के साथ में था। लेकिन साथ ही साथ लोजपा ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें नरेंद्र मोदी का लीडरशिप जो है वो स्वीकार है। यानी कि आने वाले चुनाव में अगर हम इस खबर की पुष्टि होते हुए देखें तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि लोजपा जो है उन तमाम सीटों पर अपने स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार उतारेगी जिन सीटों पर बिहार में जेडीयू चुनाव लड़ने जा रही है। हमने आपको अपने चैनल पे इस बात को भी खबर को ब्रेक किया था, जिसके तहत आपको बताया है, इसकी पुष्टि भी थोड़ी देर में हो जाएगी कि 122 सीटों पर बिहार में जेडीयू चुनाव लड़ने जा रही है और इसके अलावा 121 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। तो आप देखिए, बिहार में कुल 243 यानी 243 सीट्स हैं और अगर आप 122 यानी 122 को 121 के साथ जोड़ेंगे तो ये 243 का जो फिगर्स है ये कंप्लीट हो जाता है। हम अपनी खबर पर बने हुए हैं कि 122 जेडीयू और 121 पर भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है। एलजेपी के लिए पहले ही कोई बहुत ज्यादा जगह जो है ये नहीं बनी हुई थी। रामविलास पासवान जी की तबीयत खराब है। ताबड़तोड़ जो है संसदीय दल की बैठकें लगातार चल रही हैं। चिराग पासवान इसको लीड कर रहे थे और अब आधिकारिक तौर पे एलजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बिहार के विधानसभा चुनाव में अलग चुनाव लड़ने वाली है। इसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी का जो लीडरशिप है उन्हें मंजूर है। यानी कि लोजपा जो है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ने वाली है और बीजेपी को उन तमाम सीट्स पे जहां पे बीजेपी लड़ने वाली है, 121 की हमारी खबर है, उस पर हो सकता है कि चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों को ना उतारें, लेकिन उन तमाम सीट्स पे जिन पे की जेडीयू चुनाव लड़ने वाली है उन्हें कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है वो एक टफ फाइट जो है वो देने की कामना बना रहे हैं। टफ फाइट जो है जिसकी बात कर रहे हैं, टफ फाइट, चुनौती नहीं, टफ वाली चुनौती जो होती है एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को सामने में डाल के।
और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की लीडरशिप जो है ये इन्हें मंजूर है। चलते चलते एक आखिरी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि लोजपा ने अपने लेटर हेड पे इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि उनका जो बिहारी फर्स्ट का मुहिम था उसको लेकर के जेडीयू के साथ उनके वैचारिक मतभेद थे। तो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि संभावना ये भी हो सकती है कि अगर लेटर हेड पे इन्होंने लिख दिया है कि इनके विधायक जो हैं चाहेंगे जब जीत करके आते हैं विधानसभा में तो कि वो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बिहार में भाजपा गठबंधन की सरकार रहे, एनडीए नरेंद्र मोदी का लीडरशिप यहाँ भी डबल इंजन में रहे, इसके लिए वो इसके पक्षधर हैं। बिल्कुल, तो लोजपा ने क्लियर कर दिया है कि उन्हें नीतीश कुमार के साथ नहीं रहना है, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो है समर्थन उन्हें चाहिए। कहीं ना कहीं इस चीज को देखिए, आप सबसे बड़ी बात क्या है कि समर्थन जो है उनका नरेंद्र मोदी के साथ में है, तो ये बहुत बड़ी चीज है जिसको लेकर के लोजपा ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो भाजपा से अलग नहीं हो रहे हैं, वो वैचारिक मतभेदों की वजह से जेडीयू से अलग हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में दिलचस्प खबरें जो है वो लगातार आ रही हैं। सिटी पोस्ट लाइव के अपने न्यूज रूम से हम आपको तमाम खबरों को सबसे पहले पहुंचाएंगे, ये हमारा वायदा है आपसे। और आप लगातार देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब भी करें आप, और साथ ही साथ बिहार की राजनीति की सबसे दिलचस्प और ताजा तरीन खबरें हमारे प्लेटफॉर्म पे ही ब्रेक होगी, ये वायदा है हमारा। तब तक के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।